राधे राधे एवरीवन, जय हो संपदा माता की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संपदा का डोरा कब और कैसे खोला जाता है। बैसाख के महीने में आने वाली अमावस्या तिथि के बाद किसी भी रविवार को आप ये डोरा खोल सकते हैं। घर पर ही बहुत आसानी से आप ये डोरा खोल सकते हैं। तो देखिए, घर पर जिस भी जगह पर आप पूजा कर रहे हैं, पहले आप उसको साफ कर लें। उसके बाद एक पटड़ा लेंगे, पटड़े पर भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं या किसी थाली में आप स्वास्तिक बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं थाली में स्वास्तिक बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्वास्तिक बना लेंगे। और देखिए, जिस दिन संपदा माता का डोरा लिया जाता है उस दिन भी व्रत किया जाता है, और जिस दिन संपदा माता का डोरा खोला जाता है उस दिन भी व्रत किया जाता है। तो व्रत जरूर करते हैं। और इस व्रत में मीठा खाना खाया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है। एक ही अनाज का बना हुआ मीठा खाना खाते हैं। तो पहले तो हम स्वास्तिक बना लेंगे, उसके बाद हमें गणेश जी को इस स्वास्तिक के ऊपर विराजमान करना है। आप चाहें तो सुपारी से बने हुए गणेश जी ले सकते हैं, या जो मूर्ति होती है गणेश जी की फोटो या मूर्ति, वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुपारी से बने हुए गणेश जी ले लिए हैं, गणेश जी को विराजमान कर दिया है। उसके बाद हमें एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे पर हमें 13 टिक्की लगानी है। देखिए, संपदा माता में जो डोरा बनता है उसमें 16 गांठ लगाई जाती हैं, 16 ही जौ के दाने लिए जाते हैं, लेकिन लोटे के ऊपर 13 टिक्की लगाई जाती हैं। तो 13 टिक्की इस तरह से हम लगा लेंगे। उसके बाद गणेश जी को भी तिलक कर देंगे, अपने आप को भी तिलक करेंगे। और भोग में हमें हलवा पूरी लेना होता है। साथ ही संपदा माता का डोरा हमें लेना है। आपने गले में पहना है तो गले से निकाल के थाली में रख लीजिए, नहीं तो जहां भी रखा है उसे आप थाली में रख लीजिए। और संपदा माता का डोरा लेते समय जो 16 हमने जौ के दाने लिए थे, वही दाने हाथ में लेकर अब हमें कहानी सुननी है। तो देखिए, वही 16 दाने हमने हाथ में ले लिए हैं, डोरे को हमने थाली में रख लिया है। अब हम कहानी शुरू करते हैं। संपदा या सांपदा माता की कहानी। एक बार एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी भी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, सब औरतें डोरा ले लेकर जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे जाकर देख के आओ किस चीज की भीड़ लगी है। वह देखने गई और आकर बोली कि एक बुढ़िया सांपदा माता का डोरा बांट रही है, जिससे घर में अन्न धन की बरकत होती है और लक्ष्मी बढ़ती है। कच्चे सूत के 16 तार लेके उसमें 16 गांठ लगा के सांपदा माता का डोरा बनाया जाता है। डोरे का पूजन किया जाता है, कहानी सुनी जाती है और फिर डोरा पहना जाता है। रानी ने भी डोरा लिया, कहानी सुनी और पूजा करके डोरा अपने गले में पहन लिया। जब राजा बाहर से आया तो रानी के गले में डोरा देखकर राजा ने पूछा कि ये क्या बांधा है। रानी ने कहा कि ये सांपदा माता का डोरा है, इससे घर में धन बढ़ता है। राजा बोले कि तेरे पास किस चीज की कमी है। यह कहकर राजा ने डोरा तोड़ के फेंक दिया। उसी दिन रात को सौपन में राजा को सांपदा माता दिखाई दी। राजा से कहा कि हे राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो। वह बोली कि मैं तो सांपदा हूँ, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। तेरा सारा सोना कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा सोना कोयला बन चुका था। राजा ने रानी से कहा कि अब हमें ये महल छोड़ना पड़ेगा और अब हमें किसी दूसरे गांव में जाके रहना पड़ेगा। महल में ब्राह्मण की बेटी को छोड़ देंगे, वो झाड़ू कर लेगी, दिया बाती कर लेगी, पानी भर देगी और महल में बैठी रहेगी। राजा रानी महल छोड़कर निकल पड़े। जब वो तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा के आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब राजा रानी खाने बैठे तो भुने हुए तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने से घर में ठहरा दिया। पुराने से मकान में जब राजा गया तो बहन ने वहां पर सोने की एक बर्छी रखी हुई थी। राजा रानी के देखते ही देखते जमीन उस बर्छी को निगल गई। राजा ने कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो ये चोरी हमारे सिर लग जाएगी। राजा ने कहा, चलो मेरे दोस्त के यहाँ चलते हैं। राजा अपने दोस्त के घर आ गया। जैसे ही दोस्त के घर आया, दोस्त ने भी राजा को एक पुराने से महल में ठहरा दिया। राजा रानी जब उस पुराने से महल में गए तो राजा ने देखा कि खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ है और देखते ही देखते खूंटी उस हार को निगल गई। तब राजा रानी से बोले कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो चोरी हमारे सिर लग जाएगी। रानी बोली, अब मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी, हम जंगल जाएंगे, लकड़ी बेचकर अपना पेट पाल लेंगे। राजा रानी दोनों एक सूखे बाग में चले गए और जाके एक पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही राजा रानी बाग में गए, बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ और वहां पर आके बोला कि तुम दोनों कौन हो। 12 साल से ये बाग सूखा पड़ा था, तुम्हारे आते ही बाग हरा हो गया। राजा रानी ने कहा कि हम तो मुसाफिर हैं, काम की तलाश कर रहे हैं, आप हमें काम दे दीजिए। तब बाग के मालिक ने दोनों को काम पे रख लिया। बाग की मालकिन ने रानी से कहा कि तुम बस फूलों की माला बना के बेच आया करो। एक दिन बाग की मालकिन पूजा कर रही थी, सांपदा माता का डोरा ले रही थी। रानी ने पूछा, आप क्या कर रही हो। तो मालकिन ने बताया कि मैं सांपदा माता की कथा सुन रही हूँ और सांपदा का डोरा ले रही हूँ। रानी ने भी कथा सुनी और डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा शाम को आए तो पूछा कि गले में क्या बांध रखा है। तब रानी ने कहा कि ये सांपदा माता का डोरा है, ये वही डोरा है जिसे आपने तोड़
दिया था और शारदा माता का अपमान किया था। अगर शारदा माता सच्ची हैं तो हमारे पहले जैसे दिन वापस लौट आएंगे। रात को जब राजा सोए तो राजा को पहले की तरह फिर से सौपन दिखाई दिया। सौपन में एक महिला कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, दूसरी महिला कह रही थी कि मैं आ रही हूँ। राजा ने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो जाने वाली महिला ने कहा कि मैं दरिद्रता हूँ और आने वाली महिला ने कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ। राजा ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा? तब शारदा माता बोली कि सुबह जब तुम कुएं में जल भरने जाओगे तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी निकलेगी, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी शारदा माता का डोरा लेकर घर चली गई और शारदा माता ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हमें अपने घर जाना चाहिए। तब मालिक मालकिन ने बहुत सारा धन देकर उन दोनों को वहां से विदा किया। चलते चलते राजा अपने दोस्त के घर पहुंचे तो दोस्त ने उन्हें नए महल में ठहराया। फिर राजा नल बोले कि नहीं, हमें उसी महल में ठहरा दो जिसमें पहले ठहराया था। जब वो उस महल में गए तो देखा कि खूंटी अपने आप ही हार उगल रही है। खूंटी पर हार टंगा हुआ था। उनका कलंक उतर गया। वहां से वो सीधे बहन के घर गए। बहन ने भी नए घर में उन्हें ठहराया, लेकिन राजा ने कहा नहीं, हमें उसी पुराने घर में ठहरा दो। जब दोनों वहां गए तो धरती बर्छी निगल गई थी, वो बर्छी वापस दे दी। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे और देखा कि दोनों तीतर वहीं पड़े हैं। वो समझ गए थे कि ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वो ठीक हो गया है, की झारी आ गई है, दातुन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ के गए थे, राजा रानी ने उन्हें अपने धर्म की बेटी बना लिया। बहुत सारा धन दौलत देकर उसका विवाह किया। रानी ने शारदा माता का उद्यापन किया, 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवा पूरी की रसोई बनाई। हे शारदा माता, जैसे पहले राजा के साथ आपने किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबका घर अन्न धन से भर देना। ये थी शारदा माता की कहानी। शारदा माता की कहानी के साथ साथ हम एक विनायक जी की यानी कि गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया वहां पर गई और मिस्त्री से बोली कि मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोला हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लें। जितनी देर में आपके गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा कि भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। गणेश जी महाराज तो बुढ़िया की बात सुन ही रहे थे। जैसे ही मिस्त्री दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े, फिर दीवार बनाए, फिर दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर गिराना पड़े। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई काम नहीं हुआ है। तब मिस्त्री बोले कि काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब भी दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद मिस्त्री ने बुढ़िया की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। मिस्त्री सेठ जी को लेके बुढ़िया के पास आ गए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर बुढ़िया से कहा कि हे बूढ़ी माई, हम आपके सोने के गणेश जी बना देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी सारी बात सुन रहे थे। ये कहते ही गणेश जी की कृपा से दीवार सीधी हो गई और सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की इच्छा पूरी की और जैसे आपने सेठ जी के बिगड़े काम बनाए, वैसे ही सबकी सब इच्छाएं पूरी करना और सबके सब काम सीधे करना। ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से हमारी शारदा माता की कहानी पूर्ण होती है। कहानी सुनने के बाद जौ के दाने लोटे में डाल देंगे और उसके बाद देखिए हम लगाएंगे भोग। तो यहाँ पर जो हलवा पूरी हमने लिया है उसका भोग हम गणेश जी को और डोरे को लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें भोग लगा देना है। गणेश जी को भोग लगा दिया है, डोरे को भोग लगा दिया है। उसके बाद संपदा माता से हाथ जोड़कर पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और इसके बाद फिर देखिए हमें डोरे का क्या करना है। पहले तो जो जल का लोटा हमने लिया है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। उसके बाद जो डोरा हमने लिया है, जो थाली में हमने रख दिया था, इस डोरे को आप किसी भी पौधे के गमले में दबा सकते हैं। कोई भी शुभ वृक्ष जैसे तुलसी है, आंवला या पीपल, बड़, जो भी शुभ वृक्ष आपके आसपास हो या घर में जो भी शुभ वृक्ष हो, केला, कोई भी शुभ वृक्ष, उसके गमले में आप इस तरह से इसको दबा दीजिए। और भोग के जो हमने हलवा पूरी लिए हैं और जो दक्षिणा आप लेंगे ये हमें अपनी सासू जी को देनी है। तो सबसे पहले तो हम इसको मिनस देंगे, उसके बाद हमें अपनी सासू जी को देने हैं। तो मिनसना कैसे है, आप अपने हाथ में पल्लू लेंगे, उसमें थोड़ा सा जल हम डालेंगे और जो हलवा पूरी और दक्षिणा है उसके ऊपर से हम 2 बार फिरा देंगे। क्लॉकवाइज हमें इसे फिराना है और फिर हाथ जोड़कर संपदा माता की जय बोलते हुए हम ये जो बायना हमने निकाला है ये अपनी सासू जी को दे देंगे। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो परिवार में जो भी बड़ी महिला है आपसे, आप उसको ये दे सकते हैं। इस तरह से हमें संपदा माता का डोरा खोलना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया व्रत पूरे दिन करना है। एक समय मीठा भोजन खाया जाता है
जो गणेश जी आपने विराजमान किए उनको आप मंदिर में विराजमान कर दें। इस तरह से संपदा माता का डोरा खोल लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय संपदा माता, राधे राधे।